भजो वृंदावन चंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। प्रेम रूप रस सिंधु दो श्याम श्यामा। जो भी प्यासा मांगे वाको देऊ बिनु दामा। श्यामा पावे श्याम रस श्याम पावे श्यामा। हो कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा। हो कृपालु पाऊं रस श्याम और श्यामा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। ऐसो मम ब्रज चंदा आनंद कंदा। बाल मुकुंदा भजो वृंदावन चंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गो सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणनिलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।
रंध्रान वेणुर्धर सुदया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत विशेष कार्तिक मास का अवसर चल रहा है। और बोली श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की जो महिमा है वो तो उसका आदि अंत नहीं है, पर कार्तिक मास में जो नवधा भक्ति कमलासन पर विराजमान जगत पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को श्रवण कराते हैं, वो विशेष यही है कि नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने। तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति, युग कोटि सहस्राणि धनवंती सुकृतम मुने। ये विशेष रूप से कार्तिक मास के लिए है। हजारों करोड़ों युगों तक, वर्षों तक नहीं, जीव अपने पुण्य का विस्तार करता है। तो नवधा भक्ति कैसे करेंगे? उनका दर्शन, तुलसी मैया का उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका नाम कीर्तन, उनकी स्तुति, उनका रोपण। कभी तो आरोपित की जाती हैं प्रभु के चरणों में, वो भी रोपण है, आरोपित करना। कभी पौधा लगाया जाता है, कभी पौधे को आवश्यकता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थापित किया जाता है। ये सब रोपण में आता है। सिंचिता, अर्घ देना, नित्य जल देना, नित्य पूजिता, नित्य पूजन, धूप दीप आरती परिक्रमा प्रणाम। जो ठाकुर जी को भोग लगाए फिर पीछे श्री तुलसी मैया को भोग पधरा दिया जाए। मौसम ठंडा हो रहा है, कुछ हल्की चुनरी उड़ाकर उनको रखना चाहिए। ये सब नित्य पूजन में आ जाता है। तुलसी नता और उनको प्रणाम करना। और एक तुलसी दल से कार्तिक मास में जो तुलसी मैया का एक तुलसी दल, एक दल, एक पत्ता यदि भगवान केशव को अर्पित करता है, तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति ये नारदने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। समस्त पाप राशि जन्म भर की नष्ट हो जाती है। और तुलसी दल से युक्त स्नान की भी श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने हरिभक्ति विलास में अलग से महिमा सुनाई। और उस महिमा में गरुड़ पुराण के श्लोकों को उद्धृत किया। और कहते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज को प्रकट किया। बोलिए श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। हरिशरण। तो बताते हैं तुलसी युक्त स्नान की महिमा। यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन तुलसी जी के मूल मानो जड़ की मिट्टी को अपने शरीर में लेपन करता है, उसे 10,000 अवभृत स्नान का लाभ प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य अपने सिर पर तुलसी जी से युक्त जल को धारण करता है, उसे 10 गाय दान करने का फल होता है।
गंगा स्नान करने का फल होता है। तुलसी जी का जल कोई अपने मस्तक पर धारण कर ले बस, तो उस स्नान का, उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का जो महत् फल है वो प्राप्त हो जाता है। ऐसी बड़ी भारी तुलसी मैया की महिमा है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी जी के जल से युक्त जैसे भी महिमा आई कि यदि कोई प्रतिदिन तुलसी जी की जड़ का तो शरीर में लेप कर ले, उतना लेप करने से 10,000 अवभृत स्नान का फल होता है। अवभृत स्नान क्या होता है? अवभृत स्नान का अर्थ होता है किसी यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान। यज्ञ की समाप्ति पर शुद्धिकरण के लिए ये स्नान किया जाता है। यज्ञांत स्नान भी इसको कहते हैं, यज्ञ के अंत में। तुलसी मैया और तुलसी के द्वारा अगर भगवान का अर्चन किया जाए, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत उसके व्याख्यान में, तुलसी से जो विहीन भगवान का अर्चन पूजन है वो अर्चन है ही नहीं, और तुलसी से विहीन स्नान स्नान नहीं माना जाता है। तुलसी से विहीन भोजन भोजन नहीं है। इसलिए कंठ में तुलसी की माला धारण करना बहुत आवश्यक है। धारण न कर सकें तो एक बड़ा हीरा ही धारण करें। हीरा का अर्थ है एक बड़ा नग तुलसी जी का, माला का एक दाना, उसको जरूर कंठ पर धारण करना चाहिए। उसके बिना स्नान नहीं करना चाहिए, उसके बिना भोजन नहीं करना चाहिए। वायु पुराण में वर्णन आया है भगवान जनार्दन किसी भी स्थिति में तुलसी से रहित अर्चन सेवा को स्वीकार नहीं करते। अब अगर तुलसी न हो तो तुलसी की काष्ठ से, सूखी लकड़ी से ही भगवान के अंग का स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए। अब तुलसी की सूखी लकड़ी ना हो, काष्ठ ना हो, तुलसी काष्ठ उसका भी अभाव हो जाए तो मनुष्य को तुलसी जी के नाम का उच्चारण करके भगवान जनार्दन का अर्चना करना चाहिए। यही परम कर्तव्य है। और जो मनुष्य तुलसी पत्र के द्वारा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का पूजन करता है, उस व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप होता है, गुरुपत्नीगामी के समान पाप होता है। तो तुलसी जी तो केवल प्रभु को समर्पित की जाती है। तुलसी जी प्रभु को अर्पित की जाती है बस। तुलसी जी का स्पर्श ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देता है। तुलसी ग्रहणम कृत्वा विमुक्तो यात पातकई अथवा मून शार्दुला ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। ब्रह्मा जी ने शार्दुल मुनि के साथ में कई ऋषियों को सुनाते हैं पद्म पुराण में कि ग्रहण से ही, तुलसी पत्र ग्रहण करो, उसका स्पर्श करो, उतने से ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी पत्र गलितम यस्ते हम सरसा वहेत गंगा स्नानम अवान पोति दश धेनु फलप्रदम। तुलसी जी को धोकर उस जल को तुलसी जी के एक पत्ते के साथ अगर मस्तक पर रख लिया जाए तो गंगा स्नान का फल होता है, और 10 गाय को दान करने का भी फल हो जाता है। 10 धेनु फलप्रदम। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो भगवान ऐसी तुलसी मैया की बड़ी भारी महिमा है।
और श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बहुत बढ़िया बात है, कई दिन से स्मरण हो रहा है पर वो फिर उसका विस्मरण हो जा रहा है, सत्संग पूरा हो जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, साक्षात जैसे नाम महाराज, नाम प्रभु भगवान के साक्षात विग्रह है। नाम में और नामे में कोई भेद नहीं है। जैसे जो भगवत धाम है, अयोध्या हो, वृंदावन हो, द्वारिका हो, जगन्नाथपुरी हो, भगवान जगन्नाथ तो बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। कोई पूछे ना, कोई जानना चाहे, कोई पूछे कि भैया श्री राधा कौन है, श्री राधा कौन है, क्या परिचय है उनका, तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले जाके बस। वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे। जब द्वारिका में महारानियों ने बहुत आग्रह किया माता रोहिणी से कि ये श्री राधा कौन है ब्रज की, क्यों कभी निद्रा में भी नाम, निद्रा में द्वारिकाधीश के मुख से राधे राधे कभी नाम सुनाई पड़ता है रात्रि में, और उस नाम के उच्चारण के साथ ही वो ऐसे द्रवीभूत हो जाते हैं। आखिर ये राधा कौन है? अब द्वारिका की भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां, भगवान द्वारिकाधीश है वहां तो, नंद कुंवर तो है नहीं, नंद कुंवर वृषभानु ललित तो ब्रज में हुए। आखिर ये कौन है श्री राधा? तो माता रोहिणी तो सुना नहीं रही थी कुछ, कैसे सुना मैं? वो भी श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, उसके प्रेम की बात, प्रेम के व्यवहार की बात माँ के मुख से शोभा थोड़ा ही देती है। नहीं, माता रोहिणी नहीं सुनाती। ये रानियां घेर करके बहुत आग्रह करती द्वारिका में, नहीं, ये श्री राधा कौन है, एक बार आप सुनावे ये श्री राधा कौन है। तो बड़ा हट किया, बहुत दिनों से हट, महीनों से चलता था। तो माता रोहिणी ने कहा ठीक है, अब मैं तो खुद नहीं जानती हूँ, पर जितना जानती हूँ वो बताती हूँ, सुनो। पर पहले कोई पहरा दो बाहर, क्यों न जाने कृष्ण कब चला आवे। वो मेरा पुत्र है, उसके प्रेम के संबंध की बात मुझे करना उचित नहीं है, पर तुम लोग इतना हट करती हो और उससे तो कभी पूछना नहीं, श्री राधा नाम का उच्चारण भी नहीं करना उसके सन्मुख। कौन पहरेदारी कौन करेगा? सुभद्रा। क्यों? बहन है तो अधिकार ज्यादा है। कहीं द्वारिकाधीश या दाऊ जी बीच में आ भी जाए तो हट भी कर सकती हैं, अड़ भी सकती हैं, बहन है तो अधिकार ज्यादा है। और जैसे कुछ प्रसंग माता रोहिणी ने छेड़ा श्री राधा रानी का, सुभद्रा जी जहाँ पहरा दे रही थी, इसको सुनाई तो पड़ रहा था, इतनी शांति थी वहाँ, इतनी शांति। 16,108 पटरानियों को बड़ी जिज्ञासा है श्री राधा के विषय में सुनने की। वो तो जब सुनना है, 2-1 अक्षर, 2-4 शब्द उनके कान में पड़े, शरीर द्रवीभूत होने लगा सुभद्रा जी का, आंख बाहर निकले आई। जगन्नाथ जी में ऐसे ही दर्शन है ना। थोड़ी देर में द्वारिकाधीश द्वारिका की सभा में थे, अपनी सुधर्मा सभा, इंद्र ने प्रकट की थी सुधर्मा सभा। वहां बैठ के भूख प्यास थकान पसीना ये सब कुछ नहीं होता था किसी को। अचानक दाऊ जी से द्वारिकाधीश ने कहा, दाऊ भैया
मन नहीं लग रहा, चलो घर चलें। ताऊ जी पहले तो थोड़ी सी चुप रहे। पहले सभा के बीच में अचानक धीरे धीरे खुद से राज सिंहासन पर बैठा है। पहले तो संकेत किया एक दो बार प्रभु ने, तो दाऊ बाबा ने ध्यान नहीं दिया, उतना ध्यान तो दिया पर कुछ बोले नहीं। सभा में बहुत बड़े बड़े गुरुजन भी होते थे, महाराज उग्रसेन, महात्मा वसुदेव, कौन कौन नहीं होते थे, बहुत लोग होते थे। विष्णुवंशियों की, यदुवंशियों की एकमात्र सभा थी सुधर्मा सभा। फिर प्रभु ने स्पष्ट कहा, दाऊ भैया मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कोई बुला रहा है, कोई याद कर रहा है, चलो घर चले, माता के पास चले। प्रभु उठ खड़े हुए, दाऊ जी का हाथ पकड़े और राजमहल की ओर चल पड़े, रनिवास की ओर। रनिवास में इतनी पटरानियां रानियां ही थी, और जब चल पड़े, बात ये थी कि जहां भक्तों की, प्रेमियों की चर्चा होती है, प्रभु का भी चित्त आकर्षित होता है। भगवान अपने चरित्र सुनने आवे ना आवे किसी कथा में, भक्तों का चरित्र सुनने अवश्य आते हैं। यहां तो इतने गुप्त रूप से एकांत में पहरा दे दे के श्री राधा रानी की थोड़ी सी चर्चा आरंभ की थी माता रोहिणी ने, पर उस गुप्त एकांतिक चर्चा ने भी प्रभु के चित्त का आकर्षण ऐसा किया, वो सुधर्मा सभा में बैठ नहीं सके। नहीं मन लग रहा, कोई बुला रहा है, कुछ बात है, चलो घर चलो। भला प्रभु का चित्त आकर्षित हुआ राजमहल की ओर, रनिवास की ओर, और जब आए तो द्वार पर देखा सुभद्रा। आंख बाहर से निकली जा रही है, पूरा शरीर नीचे से, हाथ पैर सब सिकुड़ते जा रहे हैं। अरे सुभद्रा तुझे क्या हो गया? हिलाने लगे दाऊ जी, ठाकुर जी, द्वारिकाधीश हिलाने लगे। सुभद्रा तुझे क्या हो गया? आंख ऐसी बाहर से आ रही है, बड़ी हो गई, शरीर नीचे से बिल्कुल सिकुड़ने लगा, न कुछ बोला जा रहा है। देख रही है भाई आ गए, पहरे पे हैं, क्या पहरा देंगे, खड़े होने की स्थिति नहीं है, द्रवीभूत पिघलता जा रहा है शरीर। और ऐसे पूछते हैं, उतने में एक शब्द श्री राधा रानी के नाम का कान में पड़ गया द्वारिकाधीश के, उधर दाऊ बाबा के पड़ गया। सबकी एक जैसी स्थिति होने लगी। अब पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि सुभद्रा क्या हो गया। भगवान द्वारिकाधीश ऐसे ही द्रवीभूत होने लगे, दाऊ जी अलग द्रवीभूत होने लगे उस प्रेम चर्चा को सुन के। और माता रोहिणी तो बड़े पहरे में करा रही थी, क्यों? पुत्र के प्रेम की बात है, प्रेम कथा है, तुम लोग हमसे पूछती हो, ये उचित तो नहीं है माँ के मुख से, फिर भी इतना दुराग्रह है। नारद जी आ गए बीच में। नारद जी का तो स्वभाव है जगत का कल्याण होवे, मंगल होवे, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम से अधिकाधिक जीव लाभान्वित हुए। अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? अब किससे बोला जा रहा है? किसी तरह संभल के द्वारिकाधीश ने, क्यों संकोच हुआ ना, देवऋषि नारद आ गए, खबर हो गई, चर्चा तो कभी बंद हो गई थी, उसके बाद भी यही स्थिति बनी रही तीनों भाई बहन की। भगवान जाने भीतर क्या हुआ होगा, पर उनको हो सकता है उतना न प्रभाव पड़ा हो इस तरह से, क्योंकि ये तो ब्रज में थे दोनों, लेकिन सुभद्रा जी तो ब्रज में नहीं थी, तो भीतर की रानियों की क्या हालत हुई होगी इसको तो पता ही नहीं चला आज तक, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं आई। देवऋषि नारद ने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हो गया? इतने में नारद जी के जब चर्चा रुकी, खबर तो चली जाती है, कोई एक सुभद्रा जी अकेली दूर थोड़ी पहरा दे रहे होंगी, बहुत सी सेविकाएं होंगी बीच में। आ गए द्वारिकाधीश, खबर तो चली गई होगी, अरे महाराजा धीराज ऐसे ही बाजे नगाड़े बजते हैं, चलते डोलते। प्रणाम किया प्रभु को,
बड़े आनंदित हुए नारद जी, और प्रभु की तीनों भाई बहन की ऐसी स्थिति देख के वरदान मांगते हैं। जैसे प्रभु राम से न कहने योग्य बात पंपा सरोवर पे देव ऋषि नारद आके करते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण से आज देव ऋषि नारद ऐसे ही कहते हैं, प्रभु एक वरदान चाहिए। क्या कहो? जन कछु नहीं अदेह कछु मोरे, मांगो जो मांगना है। महादानी हनुमान, भक्तों के लिए क्या आदेह है? ऐसी कौन सी वस्तु मेरे पास है नारद जो तुम मांग नहीं सकते? मांगने में भक्त को संकोच हो तो प्रभु तो सोचेंगे ऐसी कौन सी वस्तु मेरे पास है जो अपने भक्त को मैं नहीं दे सकता, उसको मांगने में संकोच है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ आपके जिस स्वरूप का मैं दर्शन अभी कर रहा हूँ, आप लोगों के जगत, संपूर्ण जगत इस स्वरूप का दर्शन करे, इस प्रेम वैवल स्वरूप का। और प्रभु तो भक्तों को ना करते नहीं, तथास्तु। जगन्नाथ जी आज भी आंख बाहर बाहर है, बड़ी बड़ी, सारा शरीर सिकुड़ गया, पिघल गया, इसी तरह से हाथ खड़े रखे, थोड़े थोड़े, पूरे हाथ नहीं। बोली श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। हाँ, तो प्रसंग था, कोई कहे श्री राधा कौन है, तो भैया जाके जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लो। ऐसे ठाकुर और कहीं नहीं विश्व में दर्शन देंगे। उन श्री राधा का एक बार नाम श्रवण करके प्रभु की ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी पूर्ण प्रेम की अवतार श्री राधा रानी। तो प्रसंग था क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बात कुछ थी, बात कही गई, चार धाम का नाम लेते लेते जगन्नाथ जी आ गए, अब याद आया। हाँ हाँ, एक बात ये थी कि भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक श्लोक आया, कहते हैं उस श्लोक का जाप करो तो संपूर्ण भागवत के पाठ का फल प्राप्त होता है, कीर्तन के रूप में। जाप करो, उस एक श्लोक का जाप करने से संपूर्ण भागवत का पाठ का 18,000 श्लोक भागवत के पाठ का फल होता है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में। कितनी महिमा है, कितना कुछ अमृत जैसा हमारे पुराणों में, शास्त्रों में प्रकट है। हम लोग भी उस श्लोक को बोलेंगे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे। इसका भावार्थ भी कितना सुंदर है। इसका जाप करने से, अब जाप माला पर करें, तुलसी की माला लेके ठाकुर जी के नाम का जाप करें इस श्लोक का, तो भागवत, संपूर्ण भागवत के पठन पाठन का फल प्राप्त हो जाता है। और जाप ऐसे करें और चाहे कीर्तन करें, गोविंद गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पर इसके कीर्तन में यह है, क्योंकि ये एक श्लोक है ना, जाप करो चाहे कीर्तन करो, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त करो। अब इससे सरल, इससे सहज श्लोक भी क्या हो सकता है? केवल भगवान के नाम गोविंद। भगवान गोविंद किसको कहते हैं? जो वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं, जिनको वेदों के द्वारा जाना जाता है, वो गोविंद है। जिन्होंने गौओं की वंदना की, वो भी गोविंद है। हरे किसको कहते हैं? जो भगवान सर्वस्व का हरण कर लेते हैं, समस्त दुखों का, समस्त शोक संताप का, भवसिंधु के ताप का, वो भगवान श्री हरि हैं। हरे और मुरारे, ये मुरारी और मुरारे, मुर नामक दैत्य को मारने वाले। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, और फिर गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा। वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मुकुंद किसको कहते हैं? जो मुक्ति के दाता और प्रेम के वरदानी है, जो प्रेम का वरदान दे और मुक्ति का प्रदान करे। भगवान कृष्ण किसको कहते हैं? जो सबके चित्त को सहज आकर्षित करे, उनको कृष्ण कहते हैं। रथांग पाणे, महाभारत के युद्ध में रथ के उस अंग को, पहिए को लेके उछल पड़े थे प्रभु। एक तो चक्रपाणी है, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करें तो, पर भैया यहाँ तो लिखा है गोविंद गोविंद रथांग पाणे। रथ के अंग को, अंश को लेकर हाथ में, पाणी मतलब हाथ। तो महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के सन्मुख कूद पड़े थे, जब अर्जुन जी को उन्होंने लहूलुहान करके फेंक दिया उसी रथ में। पांचों पांडवों की खबर ले ली थी उस दिन भीष्म पितामह ने। सबके प्राण कंठगत थे, अब मरे तब मरे। पर जब अर्जुन लहूलुहान होकर गिरा, गांडीव छूट गया अर्जुन का, प्रभु को सहन नहीं हुआ। रथ का पहिया, क्यों? प्रतिज्ञा थी मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो रथ का पहिया ही लेके कूद पड़े। और उस समय भगवान का जो पीताम्बर लहराया, गदगद हो गए। अपना धनुष बाण रख दिया पितामह भीष्म ने। वाह, आज युद्ध में मेरी जीत है। आज श्री कृष्ण को मैंने अस्त्र शस्त्र सब धारण करा दिया। इनकी प्रतिज्ञा थी धारण नहीं करूंगा, पर कर लिया। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते, ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। दामोदर तो मासी चल रहा है। उखल में जिसका दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर का मतलब पेट, जिसके पेट को रस्सी से बांध दिया जाए। मैया यशोदा ने इसी कार्तिक मास में, ये दामोदर मास है, इसी में उखल बंधन लीला हुई थी, तो भगवान का नाम दामोदर पड़ा। ऐसा उदर जिसको रस्सी से लपेट दिया जाए, तो भगवान का उखल बंधन हुआ। और माधवेति, भगवान माधव किसका नाम है? श्रीपति का। लक्ष्मीपति भगवान का नाम है माधव। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। सब लोग बोलो, म्यूट करके ही बोलो, अपने में बोलो। गोविंद गोविंद हरि मुरारे,
गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा सुंदर, तो इसको जाप भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं इसका, और बड़ा सुंदर कीर्तन है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया कुछ श्लोक पढ़े जाएंगे आज, कुछ उच्चारण बहुत आवश्यक है। कार्तिक मास चल रहा है। ये तो स्कंद पुराण का श्लोक है। वैष्णव खंड में श्रीमद् भागवत के महात्म की, संपूर्ण श्रीमद् भागवत की प्राप्ति के लिए इस श्लोक का जाप कहा गया है, कीर्तन। तो हम लोग चलेंगे कहाँ? क्या पूर्व प्रसंग में चतुश्लोकी भागवत कुछ आ नहीं रहा है मुंह में। अयम ही सर्वकल्पानाम, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है चतुश्लोकी भागवत। ये क्या है? ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है भगवत शरणागति, है ना, ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है सब में भगवत दर्शन करना। अयम ही सर्वकल्पानाम, भगवान ने उद्धव जी से कहा, सबसे अंतिम उपदेश, सबसे अंतिम बात। उद्धव जी ने 33 प्रश्न एक साथ किए, प्रभु ने उपदेश किया। कोई तत्व, कोई ज्ञान, कोई विधा बची नहीं, ज्ञान कर्म भक्ति उपासना सब। पर अंतिम उपदेश जो भगवान ने दिया, क्योंकि उद्धव जी ने पूछा, अब कोई योग न कर सके, मन को वश में न कर सके और अनायास आपका पद प्राप्त करना चाहे तो क्या उपाय है? भगवान ने कहा, पर तो एक ही उपाय है। हाँ प्रभु, क्या उपाय है? अयम ही सर्वकल्पानाम, अरे शरणम, अयम ही सर्वकल्पानाम सधृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। ठीक श्लोक बोला है ना? बहुत लोग जानते होंगे श्लोक को। अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। ठीक तो है, ठीक लग रहा है। कुछ हो तो आप लोग बोल लिया करो महाराज। तो भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों में, भाव ये है समस्त प्राणियों में मनसा वाचा कर्मणा भगवत भावना रखना। और चतुश्लोकी भागवत का भी यही सार है। भगवान ने उद्धव जी से कहा इस श्लोक में, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं हे उद्धव, उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन मैं यही समझता हूं। क्या? मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। मनसा वाचा कर्मणा, मानो चित्त की समस्त वृत्ति से क्या था? अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु, मेरा ही भगवत भाव रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा।
और चतुश्लोकी भागवत भी यही है। 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों का व्याख्यान 18,000 श्लोकों में भागवत में हुआ है, क्योंकि भागवत का सारा ही है सर्वत्र भगवत दर्शन, और इसके बिना पूर्ण भ्रम मिटता भी नहीं है, मिट सकता भी नहीं है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जागु 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 जीव जो है जग जामिनी। और स्पष्ट कहते हैं इस पद में, इसके बिना भ्रम दूर होता नहीं है पूरा। और जब तक पूरा भ्रम दूर ना हो, पूरा मजा आता नहीं है भक्ति का, भगवत प्रेम का। अमेवासमेवाग्रे नान्यदेव परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सुस्मः ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तम बुद्ध्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेव चावशेष्वन् प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु रतेष्वहम्। सब में प्रविष्ट हूँ भी नहीं भी हूँ। जितना आभास हो रहा है, जो कुछ भासमान है, जो भी प्रतीति है प्रपंच में, केवल मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम। और गीता जी में भगवान ने भी बाजा बजा दिया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मामनाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। महात्मा भी खूब हैं, पर भगवान कहते हैं सबसे दुर्लभ महात्मा कौन सा है? वासुदेव सर्वमिति। जिसमें ये धारणा है, मानना नहीं, धारणा, कि वासुदेव सर्वमिति, मानो वासुदेव सर्वम, सर्वम विष्णुमयम जगत, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान सृष्टि का आरंभ किए, एको हम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं। जब भगवान को छोड़ के दूसरा तत्व नहीं है तो कहाँ से आया होगा? भगवान ने ही सब। भगवान की माया भी तो बड़ी विचित्र है। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास कृन्मुने काया हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। कल भी ये बात आई थी। भक्ति योग सुना रहे थे उद्धव जी को प्रभु। भगवान कहते हैं साधक को अत्यंत प्रेम से मेरी भक्ति सिद्ध करनी चाहिए, एक निष्ठा से मेरा भजन करना चाहिए, दिन प्रतिदिन मेरे में प्रीति बढ़ाने के से चित्त में मेरी भक्ति से उबन नहीं होनी चाहिए। मैं भक्त के हृदय में प्रकट होता हूँ, और मैं तो हृदय में ही हूँ। और भक्त की जब सब भ्रांति दूर हो जाती है, तब मैं सहज रूप से प्रकट होता हूँ। तो ये जो भ्रांति है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं। और ये कब होगा? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ऐसा होता है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसका ये लक्षण होता है, वो सब में भगवत दर्शन करता ही है, और फिर तो संसार का संकट दूर होता है। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे। सब बोला करो मन में, मुंह से बोलो चाहे मन में बोलो, पर बोलो। अच्छा, इसके कीर्तन में एक खास बात है। खास बात यह है कि इसके आधे श्लोक में 4 चरण होते हैं, इसके एक चरण को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक श्लोक है, ये एक श्लोक है, इसलिए इसके चरण को दोहराना नहीं चाहिए। पीछे से भले कोई दोहरा ले,
या हम खुद दोहरा लें पूरा श्लोक होने पे पूरे श्लोक को, क्योंकि ये श्लोक के रूप में है, ये कीर्तन। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरणम, जय जय श्री सीताराम।